विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 9, अध्याय 5 अलंकार। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वह अलंकार है। इसलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते। जो अलंकार होते हैं वो अपने आप में सौंदर्य नहीं होते। वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। क्या बन जाता है? मनोहारी। अलंकारों का महत्व। नंबर 1, अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। नंबर 2, काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। नंबर 3, अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। अलंकारों के प्रयोग से सदैव कथन के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती। कभी कभी अलंकार के न होने पर भी कथन प्रभावी होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि अलंकार हो तभी वो प्रभावी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलंकार नहीं होते फिर भी वो कथन प्रभावी होता है। कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। प्रयास करके अनावश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कविता प्रभावी बनने के स्थान पर प्रभावहीन एवं दोषपूर्ण बन जाएगी। भाषा के 2 प्रमुख अंग शब्द और अर्थ माने गए हैं। काव्य में चमत्कार शब्दगत अथवा अर्थगत हो सकता है, क्योंकि कविता में सुंदरता या तो किसी शब्द के कारण होगी अथवा शब्दों से प्राप्त अर्थ में सुंदरता होगी। इसी आधार पर हिंदी में अलंकारों के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए? 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस वीडियो में हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे। जो अर्थालंकार है उसमें हम दूसरी वीडियो जो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदलकर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं रहती। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द का पर्याय जल अथवा नीर रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं। मतलब जो शब्दालंकार होता है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की 1 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिस कथन में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण नंबर 1, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। च तथा ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। मतलब इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? च की और ल की। नंबर 2, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बह छाए। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? त वर्ण की। अब नंबर 2 है आपका यमक अलंकार। जब किसी शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार इसका अर्थ बादल है और दूसरी बार इसका अर्थ है घटना या कम होना।
ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय है या पाए बोराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अब है आपका तीसरा श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। इसमें शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां। कलियां शब्द के 2 अर्थ हैं, खिलने से पूर्व की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। जो रहीम गत दीप की, कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो करें बड़े अंधेरा होए। बारे मतलब बचपन में, जलाने पर, बड़े बड़ा होने पर, बुझने पर। धन्यवाद।